कई साल पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। बड़ा ही भोला भाला किसान, लेकिन बेचारा गरीब था। मेहनती बहुत था। ज़मीन बहुत कम थी, जितनी उसको चाहिए उसके हिसाब से बहुत ही कम ज़मीन। उसकी ज़मीन में जितना भी अनाज होता वो सिर्फ उसके खाने पीने में ही काम आ पाता। उसका साल भर का गुजारा ही हो पाता, बहुत मुश्किल से गुजारा हो पाता। आस पड़ोस के किसान भी थोड़ी बहुत उसकी मदद कर देते, क्योंकि वो खुद भला आदमी था, दूसरों की वो मदद करता रहता था। ऐसे ही उसके दिन बीत रहे थे। एक बार क्या होता है कि एक साधु महाराज उसके घर पर आते हैं और वो आ कर के उससे दान दक्षिणा मांगते हैं। तो वो कहता है, बाबा जी कहाँ से आपको दान दक्षिणा दूँ मैं, मेरे पास खुद खाने पीने के लिए नहीं बचता। फिर भी आप लीजिए, ये अनाज थोड़ा सा है, आप ये ले जाइए और इससे ही अपना भरण पोषण कीजिए, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं दे सकता। साधु बाबा ने किसान की बात सुनी कि बेटा ऐसा क्यों है, क्या बात हो गई। तो किसान ने कहा, महाराज मेरे पास ना बहुत कम ज़मीन है, बहुत ही कम ज़मीन है, उसमें मेरा सिर्फ गुजर बसर हो पा रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा। मेहनत के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो साधु बाबा ने उसको अपने थैले में से निकाल कर कुछ बीज दिए। बोला, बेटा ये बीज अपने खेत के चारों ओर बो देना और इनकी अच्छे से देखभाल करना, ये तेरी गरीबी दूर कर देंगे। तो श्रद्धा भाव से उस किसान ने वो बीज ले लिए और अपने खेत के चारों ओर उनको बो दिया। अब वो उसमें हर रोज़ पानी डालता, हर रोज़ उनकी देखभाल करता और अपनी फसल भी वो उगा रहा था। तो जैसे गेहूं के बीज उसने बोए और चारों तरफ, खेत के चारों तरफ जो बीज बोए थे उसने, जो साधु बाबा ने दिए थे, वो बीज बोए, उनमें से कुछ भी नहीं आया, जबकि गेहूं की फसल पक कर तैयार हो गई थी। फिर उसने धान की फसल बोई, वो भी पक कर तैयार हो गई। 1 साल हो गया, लेकिन उसके खेत के चारों ओर कुछ भी नहीं। देखभाल वो ऐसे ही करता रहा जैसे और बीजों की करता था, उनमें भी पानी देता, उसमें भी पानी जाता, तो कुछ भी नहीं हो रहा। 2 साल हो गए ऐसे ही, अभी भी कुछ भी नहीं। 3 साल हो गए, अभी भी कुछ भी नहीं। आस पड़ोस के लोग भी उसको बोलने लगे, यार पागल है क्या तू, इन पे भी क्यों टाइम अपना ख़राब करता है, चारों तरफ ये बीज बो रखे हैं, कुछ आया नहीं, इसमें कुछ भी नहीं। तो बोला, नहीं मेरे को विश्वास है, साधु बाबा ने मेरे को बीज दिए हैं तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। 4 साल हो गए, वो खुद भी सोचने लग गया, कुछ नहीं आया। खुद भी उसके दिमाग में यही बात आने लग गई, यार लोग सच कहते हैं तेरे को, पागल है तू, पागल है तू, क्या करूं, इनमें पानी देना छोड़ दूं या फिर ऐसे ही पानी देता रहूं। कुछ समझ नहीं आ रहा था, बैठा बैठा सोचता रहा। फिर सोचा जब 4 साल हो गए और दे दे, पानी देता रहे। 5 साल हो गए। एक दिन 5 साल के बाद जब वो खेत में आया तो उसने वहाँ आकर देखा, नन्हे नन्हे पौधे जहाँ उसने बीज डाले थे वो उगाए हैं और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़ा दौड़ा घर पे गया, सारे गांव वालों को बताया, देखो मेरे बीज उगाए हैं, उनमें से पौधे निकल आए हैं, उनमें से पौधे निकल आए हैं। तो सब देखने लगे, हाँ भाई पौधे तो निकल आए इसके। सब जो मजाक उड़ाते थे उन्होंने फिर मजाक उड़ाया, अरे 5 साल में जब इतने से पौधे निकले हैं तो क्या होगा इनका, कुछ भी नहीं होगा। फिर अरे 5 साल में जब इतने से छोटे छोटे पौधे निकले हैं तो अब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने उसका और मजाक उड़ाया, ये छोटे छोटे पौधे देख के खुश हो रहा है,
है पागल। तो उन्होंने फिर भी उसको पागल कहा, लेकिन ये क्या, अगले ही दिन वो पौधे 1 मीटर, उससे अगले दिन 2 मीटर, 6 हफ्ते में वो पौधे लगभग 90 फुट के ऊंचाई तक पहुंच चुके थे। 90 फुट की ऊंचाई तक सिर्फ 6 हफ्ते में। वो थे बांस के पेड़। बांस जिसको घास में शामिल किया जाता है, लेकिन उसके लंबे लंबे पेड़ होते हैं। उन पेड़ों को उसने फिर काटना शुरू किया, उनको बेचना शुरू किया। लेकिन ये क्या, वो बहुत जल्दी फिर बढ़ जाते। वो फिर काटता, फिर बेचता, वो फिर जल्दी जल्दी बढ़ते रहे, जल्दी जल्दी बढ़ते रहे। अब उसको दोबारा और कोई फसल लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो सिर्फ बांस के ही पेड़ उगाता, बांस के ही पेड़ उगाता और उन्हीं की फसल काट काट के बेचने लग गया। सारे गांव में सबसे ज़्यादा अमीर किसान वही हो गया। तो जब भी आपको लगे कि आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतने 5 साल कुछ क्यों नहीं हुआ, मेरे को 5 साल हो गए, तो 5 साल में जो बांस के पेड़ हैं वो अपनी जड़ें, क्योंकि 90 फुट की ऊंचाई, 100 फुट की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जड़ें बहुत गहरी होनी चाहिए। 5 साल तक वो बांस के जो पेड़ के बीज थे वो नीचे गहरी जड़ें जमा रहे थे। और अगर आपको भी कहीं किसी काम को करते हुए 4-5 साल हो गए, 3-4 साल हो गए, तो निराश मत होइए, निराश मत होइए। आपकी जड़ें गहरी हो रही हैं, और आपकी जड़ें गहरी हो रही हैं। जैसे बांस का पेड़ है, वो 70, 80, 100, 120 साल तक भी फसल देता है, बार बार देता है। दोबारा बांस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। एक पेड़ से 200 पेड़ तक निकल जाते हैं। तो ऐसे ही आपके साथ भी होगा। आप भी ज़्यादा मायूस मत होइए। अगर 1 साल में कुछ नहीं हुआ कोई बात नहीं, 2 में कुछ नहीं हुआ कोई बात नहीं, 3 साल में कुछ नहीं हुआ कोई बात नहीं, 4 साल में नहीं हुआ कोई बात नहीं, 5 में, 6 में कभी तो होगा। और वो इतना होगा जिसको आप संभाल भी नहीं पाओगे। तो बस अंत में वही निष्कर्ष निकलता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने काम पर मन लगाकर लगा रहना चाहिए। इसी से हम सक्सेस पा सकते हैं, इसी से हम सफल हो सकते हैं।